तहरीक इंसाफ को पीटीआई नजरियाती का मुबैना मुआहिदा सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहिदा हुआ था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन ऐसे लड़ना है जैसे जिंदगी और मौत का मसला है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर इस्तेमाल होता है। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। एक जेल से निकलना और दूसरा जेल से बचना चाहता है। मियां साहब और पीटीआई सिर्फ सियासी इंतकाम चाहते हैं। सिर्फ हम इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं। हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। इलेक्शन ऐसे लड़ना है जैसे जिंदगी और मौत का मसला हो। बल्ले का निशान ना मिलने पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चेन, शरियार अफरीदी को बोतल, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट, शौकत यूसुफजई को रैकेट और जलील शरफपुरी को हुक्के का निशान मिल गया। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी। NA47 से तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। शुएब शाहीन को फाख्ता का इंतखाबी निशान जारी। तारिक फजल चौधरी को शेर का इंतखाबी निशान अलॉट। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली को सब्ज मिर्च का निशान मिला। NA47 से 25 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 12 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे। इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA130 लाहौर में PTI की यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। NA127 पर बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में जोड़ पड़ेगा। NA132 कसूर में शहबाज शरीफ और NA119 से मरियम नवाज का मुकाबला किससे होगा, तहरीक इंसाफ फैसला न कर पाई। NA264 में अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने अपनी फैमिली पर मुबैना हमले का जिक्र कर दिया। कहा कि अभी मेरे पास खबर आई, मेरे घर पर कुछ लोग आए थे, मेरे बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया, कंप्यूटर दस्तावेजात देकर चले गए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ है तो इस मामले को देखें। IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा, पुलिस पार्टी ने इश्तिहारी मुल्जिमान की तलाश में रेड किया। पुलिस गई तो पता चला कि बैरिस्टर गौहर का घर है, फिर वापस आ गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इश्तिहारी मुल्जिमान कौन थे, कौन सा थाना था। IG अकबर नासिर खान ने कहा, ASI को इल्म होगा, थाने में लिखा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीरी तौर पर रिपोर्ट दें, ये बहुत सीरियस मसला है, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। एयरपोर्ट्स पर धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कई मकामात पर मोटरवेज भी बंद। M1 पर इस्लामाबाद से पिशावर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इस्लामाबाद से पोर्ट मोमिन तक बंद। M5 रोहड़ी से उस शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। M4 शामकोट से पिंडी भट्टियाँ और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। हकला मोटरवे M410 भी खड़पा से कोट बेलियाँ तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के बायस हद निगाह कम। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। मुनीस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA64, 69, PP 32 और 33 से अपील खारिज कर दी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को NA64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, फैसला महफूज। NA122 पर ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा से होगा। हमजा शहबाज का NA118 पर PTI की आलिया हमजा से मुकाबला होगा। NA56 पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और PTI के शहरियार रियाज आमने सामने। NA71 से आलकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालिदा से होगा। नारोवाल में एहसन इकबाल और PTI के जावेद कहलू आमने सामने।
राजा रियाज इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। कहा, मेरा बेटा शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। तबीयत की खराबी की वजह से दस्तबरदार हो रहा हूँ। पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। आजाद साद रफीक ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी कराने की बहुत कोशिश की गई। इलेक्शन में 1 घंटे की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मार्च में सेनेट का इलेक्शन है, असम्बलियां ना हुई तो सेनेट इलेक्शन भी नहीं हो सकेंगे। मुल्क भीख मांग कर नहीं चलाया जा सकता। धरने ना होते तो मुल्क ट्रैक पर होता। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में नून लीग के पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला इंतखाब का भी जिक्र। चीफ जस्टिस ने कहा, यह दुरुस्त है कि पार्टियों में बिला मुकाबला इंतखाब होता है। पार्टियों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, हो सकता है वो बिला मुकाबला आ जाएं। यहाँ तो छोटा मेंबर भी बिला मुकाबला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आप खड़े होते तो हम मान लेते कि बंदा काम कर रहा है। पार्टी के लिए बिला मुकाबला आ गया। इंतखाबी निशान से मुतालिक केस में लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अली जफर से मुकालमे में कहा कि आपकी पार्टी भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात में शफाफियत थी? कौन लड़ सकता था, कौन नहीं लड़ सकता था? जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो उसे भी मौका मिलना चाहिए। ये उनका नसीब है कि मुंतखब होते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद तो कार्रवाई नहीं की कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने जिन बेज़ाब्तगियों की निशानदही की है वो पीटीआई आइन से ही की। पीटीआई अपनी हुकूमत वाली इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, उस वक्त सब ठीक था, अब पीटीआई कहती है सब इदारे उनके खिलाफ हो गए। क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया? सिर्फ सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशी से तमाम इदारों का नुकसान होता है। पीटीआई अगर सिर्फ इल्जाम तराशी करना चाहती है तो इदारे कमजोर होंगे। हमें अपने तमाम इदारों की जरूरत है जिनको मजबूत करना होगा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इंतखाबात, उमर बलोच सदर, डॉक्टर सैयद अमीर हसन नायब सदर मुंतखब, हसन जावेद सेक्रेटरी मुंतखब। एग्जीक्यूटिव बॉडी के 10 अरकान बिला मुकाबला कामयाब। डेरा बुगटी के करीब घर में आतिश ज़दगी, 2 कमसिन बच्चे झुलस कर जाम बहक। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 3 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई है। कराची से कोरोना के नए वेरिएंट के 5 केसेस सामने आ गए। इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। हम न्यूज़ का इलेक्शन पर खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन रूम इतवार रात 7 से 9 और हल्कावार रात 10 बजे सिर्फ हम न्यूज़ पर। छोटी सी उम्र में मुल्क का नाम रोशन करने वाली इरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। इरफा करीम ने जहनी सलाहियत और काबिलियत के बलबूते पर महज 9 बरस की उम्र में कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स का एजाज अपने नाम किया। न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक जैसेंडा आर्डर्न अपने देरीना दोस्त क्लार्क की शरीक हयात बन गई। 2019 में दोनों की मंगनी हुई थी। शादी की तकरीब न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे के साहिल पर हुई।